अडियाला जेल से खत पर खत आ रहे हैं, मिन्नतें हो रही हैं, अल्लाह के वास्ते मुझे बचा लो। मरियम नवाज का नारोवाल में जलसे से खिताब, कहा सवाई अडियाला जेल के बाकी हर जगह से अच्छी खबरें आ रही हैं, खुतूत लिखे जा रहे हैं और बाहर निकालने की मिन्नतें हो रही हैं। 2017 में नवाज शरीफ ने जिस दहशतगर्दी का खात्मा किया था उसको वापस लाया गया। नवाज शरीफ को जान से मारने की कोशिश की गई। हमने पिछली हुकूमतों पर इल्जामात की बजाय काम जारी रखने को तरजीह दी। 1 साल के कम अरसे में नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाला। वज़ीर आला बनने के बाद आज पहला अवामी इज्तिमा है। लोग मुल्क डिफॉल्ट होने के इंतजार में थे। सफारिश और रिश्वत के बगैर पंजाब में कोई काम नहीं होता था। पंजाब में 10,000 से ज्यादा घर तामीर हो रहे हैं। नारोवाल में 28 अरब की सड़कें बन रही हैं। हुकूमत के साथ कोई राब्ता नहीं, रमजान के बाद भरपूर मुहिम चलाएंगे। मुल्क में शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पुलिस गर्दी पंजाब समेत पूरे मुल्क में उरूज पर है। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई से वकला की मुलाकातें रोक दी गईं। पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं, लोग पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। 29 अरब डॉलर मुल्क से बाहर चले गए। सिविलियन केसेस सिविलियन कोर्ट्स में होनी चाहिए। जिस दिन हमारी हुकूमत आएगी तो 26वीं आईनी तरमीम हम वापस करेंगे। अल्लाह ताला आसानी फरमा रहा है, मुआशी बेहतरी नजर आ रही है। पॉलिसी रेट में कमी ने कारोबारी बरादरी का एतमाद बढ़ा दिया। मुस्लिम नून के सरबराह मोहम्मद नवाज शरीफ की अरकान असम्बली से गुफ्तगू, कहा सख्त मुआशी हालात के बाद महंगाई में कमी हुई। मजीद कमी से आवाम को मजीद रिलीफ मिलने की उम्मीद है। अल्हम्दुलिल्लाह तामीराती काम फिर से शुरू हो गए। शहबाज शरीफ की मेहनत और जाफिशानी का आलमी मालियाती इदारे भी एतराफ कर रहे हैं। वक्त ने साबित किया कि मुखालफिन को बुग़्ज़, हसद, गालम गलोच, बदतमीजी, बद तहजीबी के सिवा कुछ नहीं आता। सियासी, दिफाई और तरक्की के मैदान में मुल्क और कौम की खिदमत का शानदार रिकॉर्ड रखते हैं। तरक्की का तसलसल ना टूटता तो मुल्क खित्ते और दुनिया में कहीं आगे होता, आवाम को तकलीफें न झेलना पड़ती। जुनैद अकबर की ज़ेर सदारत PAC का इजलास, नारकोटिक्स कंट्रोल डिवीजन की ऑडिट रिपोर्ट 2023-24 का जायजा। रिपोर्ट के मुताबिक नारकोटिक्स कंट्रोल ने मुख्तस बजट से जायद अखराजात किए। इजाफी अखराजात तनख्वाहों की मद में किए गए थे। रिपोर्ट में कहा गया कि 25 साल से टेस्टिंग लेबॉर्ट्री कायम नहीं की जा रही, जो एक्ट की खिलाफ वर्जी है। 306 गाड़ियों के केसेस इस वक्त अदालतों में जेर समात हैं। नवीद कमर बोले, अगर लेबॉर्ट्री की जरूरत नहीं है तो एक्ट में तरमीम करें। ANF कराची की जानिब से जब्त की गई कमर्शियल और रिहायशी प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करने का इंकशाफ। जिना स्क्वायर के बाद एक और शानदार अवामी मनसूबा मुकम्मल। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरियों को सहूलत दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में रजब तैयब उर्दवान इंटरचेंज की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा शहर इक़्तिदार में तरक्याती काम देखकर खुशी महसूस हो रही है। मोहसिन नकवी की स्पीड और उनकी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। कलील मुद्दत में मनसूबे की तकमील लायक तहसीन है। इस मनसूबे में अंडर पासेज और U-टर्न्स बनाए गए। इस्लामाबाद की खूबसूरती में इजाफे के लिए मजीद इक़दाम करेंगे। तुर्क सदर को इस मनसूबे की वीडियो और खत भेजूंगा। उनको पैगाम पहुंचाएंगे कि पाकिस्तान और तुर्किया बरादराना मुल्क और बेहतरीन दोस्त हैं। मनसूबा मुजवजा लागत से भी कम लागत में मुकम्मल किया गया। अगर बैनुल-अक़वामी उसूलों पर अमल न किया जाए तो नतीजा क्या होगा? कोई मुल्क अगर बैनुल-अक़वामी उसूलों की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हो तो क्या होगा? जस्टिस जमाल मंदोखेल के फौजी अदालतों के केस में रिमार्क्स। जस्टिस नईम अफगान ने कहा कि बैनुल-अक़वामी उसूलों में कहीं नहीं लिखा कि सिविलियंस का कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। सलमान अकरम राजा ने दलाइल में कहा कि सिविलियंस के बुनियादी हुकूक खत्म करके कोर्ट मार्शल नहीं किया जा सकता। बैनुल-अक़वामी तकाजा है कि ट्रायल खुली अदालत में आज़ादाना और शफाफ होना चाहिए। दौरान समाज सलमान राजा और जस्टिस नईम अख्तर अफगान के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। सलमान अकरम ने कहा UK में एक फेडली नामी फौजी का कोर्ट मार्शल हुआ। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क दिए कि फेडली की फायरिंग से भी एक TV टूट गया था। नौबई वाकयात में भी एक TV तोड़ा गया। क्या आपने फेडली से मुलाकात भी की? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का सलमान अकरम राजा से इस्तिफसार। जस्टिस हसन अजहर रिजवी बोले, आपने कहा मेरा मोक्कल फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता था। क्या 9 मई वाले दिन वो क्रिकेट खेलने गया था? जिस कानून के तहत कुलभूषण को अपील का हक दिया गया, क्या वो कानून हमारे सामने है? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, यहाँ और कितने कुलभूषण हैं? समाअत कल तक मुलतवी। नौशहर फेरोज में गिरफ्तार गुलाम मुर्तजा जतोई को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 2 रोजा जुडिशल रिमांड के बाद अस्पताल भिजवा दिया। पुलिस ने GDA रहनुमा को अतकड़ी में अदालत पेश किया। अदालत ने अतकड़ी खुलवा दी। अदालत में मुर्तजा जतोई की तबीयत बिगड़ गई। आइंदा समाअत जुमेरात 20 फरवरी को होगी।
कौमी असम्बली में मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामाली पर करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मकाम ने यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से करारदाद ऐवान में पेश की। अमीर मकाम ने कहा, यह ऐवान कश्मीरी आवाम को उनके नाकाबिल तकसीम हक़ खुद इरादियत को तस्लीम करता है। 5 अगस्त 2019 के भारत के इक़दामात की मज़म्मत करते हैं। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामाली रोके। करारदाद में कहा गया कि ऐवान कश्मीरी बहन भाइयों से भरपूर इज़हार यकजहती करता है। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर दरीना हल तलब है। इस्तिस्बाब राय मसला कश्मीर का वाहिद हल है। PTI का ऐवान में एहतजाज बानी के हक़ में नारे। असम्बली इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। सेनेट इजलास में अपोजिशन अरकान का शोर शराबा। वोट को इज्जत दो के नारे। ऐवान मछली मंडी बन गया। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सैदाल खान का अपोजिशन अरकान के खिलाफ एक्शन। PTI के 3 अरकान को इजलास से निकालने का हुक्म। तीनों अरकान को मौजूदा सेशन की बकिया कार्रवाई से भी मुअत्तल कर दिया गया। सेनेटर ऑन अब्बास बप्पी, फलक नाज और हुमायूं मोहम्मद के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने सार्जेंट को हिदायत की कि इन अरकान को इजलास से निकालें, बकिया इजलास में आने न दिया जाए। अपोजिशन लीडर शिबली फराज का डिप्टी चेयरमैन सेनेट से इस्तीफे का मुतालबा। कहा, गुज़िश्ता रोज चेयर एक पार्टी बनी, आपका अराकीन के साथ ये रवैया दुरुस्त नहीं था। अराकीन के लिए भौंकने जैसे अल्फाज इस्तेमाल करना तौहीन है। सेनेट का इजलास 21 फरवरी तक मुलतवी। पाकिस्तान के पहले चांद रोवर का नाम रखने के लिए मुल्क गिर मुकाबले का ऐलान। आवाम को पाकिस्तान के चांद रोवर का नाम तजवीज़ करने की दावत। फातेह को 1 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। स्पार्को का कहना है कि तारीख का हिस्सा बनने और पाकिस्तानी खलाई तहकीक में आवाम की शमूलियत का सुनहरी मौका है। आलमी बैंक वफ्द का तरबेला डैम का दौरा करेगा। जराये के मुताबिक आलमी बैंक के नुमाइंदे तरबीला तोसी काम का जायजा लेंगे। वफ्द टेक्सला का भी दौरा करेगा। एबटाबाद गलियात यूनियन काउंसिल नगरी बाला से चीता मुर्दा हालत में बरामद। महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक चीते को एबटाबाद मुंतकिल कर रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत का पता चलेगा। गुज़िश्ता साल भी 6 चीते मुर्दा हालत में मिले थे। गलियात के जंगलात में लगने वाली आग के बायस जंगली हयात शदीद मुतासिर हो रही है। अडियाला जेल से खत पर खत आ रहे हैं, मिन्नतें हो रही हैं, अल्लाह के वास्ते मुझे बचा लो। मरियम नवाज का नारोवाल में जलसे से खिताब। कहा, सवाए अडियाला जेल के बाकी हर जगह से अच्छी खबरें आ रही हैं, खतूत लिखे जा रहे हैं और बाहर निकालने की मिन्नतें हो रही हैं। 2017 में नवाज शरीफ ने जिस दहशतगर्दी का खात्मा किया था उसको वापस लाया गया। नवाज शरीफ को जान से मारने की कोशिश की गई। हमने पिछली हुकूमतों पर इल्जामात की बजाय काम जारी रखने को तरजीह दी। 1 साल के कम अरसे में नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाला। वज़ीर आला बनने के बाद आज पहला अवामी इज्तिमा है। लोग मुल्क डिफॉल्ट होने के इंतजार में थे। सिफारिश और रिश्वत के बगैर पंजाब में कोई काम नहीं होता था। पंजाब में 10,000 से ज्यादा घर तामीर हो रहे हैं। नारोवाल में 28 अरब की सड़कें बन रही हैं। बैनुल-अक़वामी उसूलों में कहीं नहीं लिखा कि सिविलियंस का कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर दौरान समाअत
जस्टिस नईम अख्तर अफगान के रिमार्क्स। सलमान अकरम राजा ने कहा कि सादा लफ्जों में बात करूं तो सिविलियंस के बुनियादी हकूक खत्म करके कोर्ट मार्शल नहीं किया जा सकता। सिविलियंस का कोर्ट मार्शल शफाफ ट्रायल के बैनुल अक़वामी तकाज़ों के भी खिलाफ है। बैनुल अक़वामी तकाजा है कि ट्रायल खुली अदालत में आज़ादाना और शफाफ होना चाहिए। जस्टिस मंदुखेल ने सवाल किया, कोई मुल्क अगर बैनुल अक़वामी उसूलों की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हो तो क्या होगा? सलमान अकरम ने जवाब दिया, कुछ बैनुल अक़वामी उसूलों को मानने की पाबंदी होती है और कुछ की नहीं होती। कोर्ट मार्शल फौजी नहीं बल्कि आज़ाद जजेस करते हैं। UN की इंसानी हकूक कमेटी ने पाकिस्तान में सिविलियंस के कोर्ट मार्शल पर तशवीश जाहिर की। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक कमेटी के मुताबिक पाकिस्तान में फौजी अदालतें आज़ाद नहीं। समाअत कल तक मुलतवी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर समाअत के दौरान सलमान राजा और जस्टिस नईम अख्तर अफगान के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। सलमान अकरम राजा ने कहा, यूके में एक फेडली नामी फौजी का कोर्ट मार्शल हुआ। यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ने उसका मिलिट्री ट्रायल कलअदम करार दे दिया था। जस्टिस नईम अख्तर अफगान का मुस्कुराते हुए जवाब दिया, राजा साहब ने पाकिस्तानी फेडली से मुलाकात की है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, फेडली की फायरिंग से भी एक टीवी टूट गया था। 9 मई वाकयात में भी एक टीवी तोड़ा गया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स में कहा, आपने कहा मेरा मौक्कल फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता था। 9 मई वाले दिन वो क्रिकेट खेलने तो नहीं गया था ना? जिस कानून के तहत कुलभूषण को अपील का हक दिया गया था, क्या वो कानून हमारे सामने है? क्या वो कानून महज कुलभूषण के लिए बनाया गया? खबरकुशाई किस फरवरी को होगी? सेनेट इजलास में अपोजिशन अरकान का शोर शराबा, वोट के जद्दो के नारे, ऐवान मछली मंडी बन गया। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सैदान खान का अपोजिशन अरकान के खिलाफ एक्शन। PTI के 3 अरकान को इजलास से निकालने का हुक्म। तीनों अरकान को मौजूदा सेशन के बकिया कार्रवाई से भी मुअत्तल कर दिया गया। सेनेटर ओन अब्बास, पब्बी, फलकनाज और हुमायूं महमद के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने सार्जेंट को हिदायत की कि इन अरकान को इजलास से निकालें, बकिया इजलास में आने ना दिया जाए। अपोजिशन लीडरशिप ली फराज नून का डिप्टी चेयरमैन सेनेट से इस्तीफे का मुतालबा। कहा, गुज़श्ता रोज चेयर एक पार्टी बनी, आपका अरकान के साथ रवैया दुरुस्त नहीं था। अरकान के लिए भूखने जैसे अल्फाज इस्तेमाल करना तौहीन है। सेनेट का इजलास 21 फरवरी तक मुलतवी। कौमी असम्बली में भी अपोजिशन का हंगामा, बानी PTI के हक में नारे। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की पामाली पर करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मकाम ने यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से करारदाद ऐवान में पेश की। अमीर मकाम ने कहा, यह ऐवान कश्मीरी अवाम को उनके नाकाबिल तकसीम हक़ खुद इरादियत को तस्लीम करता है। 5 अगस्त 2019 के भारत के इक़दामात की मज़म्मत करते हैं। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की पामाली रोके। करारदाद में कहा गया कि ऐवान कश्मीरी बहन भाइयों से भरपूर इजहार यकजहती करता है। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर देरीना हल तलब है। इस्तिस्वाब राय मसला कश्मीर का वाहिद हल है। असम्बली इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। जुनैद अकबर की ज़ेर सदारत PAC का इजलास। नारकोटिक्स कंट्रोल डिवीजन की ऑडिट रिपोर्ट 2023-24 का जायजा। रिपोर्ट के मुताबिक नारकोटिक्स कंट्रोल ने मुख्तस बजट से ज़ायद अखराजात किए। इजाफी अखराजात तनख्वाहों की मद में किए गए थे। रिपोर्ट में कहा गया, 25 साल से टेस्टिंग लेबॉर्ट्री कायम नहीं की जा रही, जो एक्ट की खिलाफ वर्जी है। 306 गाड़ियों के केसेस इस वक्त अदालतों में ज़ेर समात हैं। नवीद कमर बोले, अगर लेबॉर्ट्री की जरूरत नहीं है तो एक्ट में तरमीम करें। ANF कराची की जानिब से जब्त की गई कमर्शियल और रिहायशी प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करने का इंकशाफ। अल्लाह ताला आसानी फरमा रहा है, मुआशी बेहतरी नजर आ रही है। पॉलिसी रेट में कमी ने कारोबारी बरादरी का एतमाद बढ़ा दिया। मुस्लिम लीग नून के सरबराह मोहम्मद नवाज शरीफ की अरकान असम्बली से गुफ्तगू। कहा, सख्त मुआशी हालात के बाद महंगाई में कमी हुई। मजीद कमी से आवाम को मजीद रिलीफ मिलने की उम्मीद है। अल्हम्दुलिल्लाह तामीराती काम फिर से शुरू हो गए। शहबाज शरीफ की मेहनत और जाफिशानी का आलमी मालियाती इदारे भी तारीफ कर रहे हैं। वक्त ने साबित किया कि मुखालिफिन को बुग़्ज़, हसद, गालम गलोच, बदतमीजी, बदतहजीबी के सिवा कुछ नहीं आता। सियासी, दिफाई और तरक्की के मैदान में मुल्क को कौम की खिदमत का शानदार रिकॉर्ड रखते हैं। तरक्की का तसलसल न टूटता तो मुल्क खित्ते और दुनिया में कहीं आगे होता, आवाम को तकलीफें न झेलना पड़ती। CPEC खित्ते की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी का ऐवान सदर में आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, CPEC खित्ते में तिजारत के फिरोग के लिए अहम मनसूबा है। CPEC खित्ते में तरक्की और खुशहाली लाएगा और खित्ते के ममालिक के लिए तिजारत का बड़ा जरिया साबित होगा। कॉन्फ्रेंस के शुरका को इख्तितामी सेशन में खुश आमदीद कहता हूँ। दुनिया में कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा हो रहा है। बहुत अरसा पहले गवादर की अहमियत को दुनिया के सामने उजागर किया। तुर्किया ने हमेशा दिल खोलकर पाकिस्तान का साथ दिया है। तिजारत को बढ़ाकर $5 अरब तक ले जाएंगे।
वज़ीर आज़म का काबीना इजलास से खिताब, कहा तुर्क सदर के दौरे के दौरान कई MOUs पर दस्तखत हुए। वर्ल्ड बैंक के वफ्द ने पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की भरपूर सताइश की। इस्लामाबाद में रजब तैयब इंटरचेंज का इफ्तिताह, जिना स्क्वायर के बाद एक और अवामी मनसूबा पाए तकमील तक पहुंचा। इससे इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरियों को सहूलत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा शहरी इक़्तिदार में तरक्याती काम देखकर खुशी महसूस हो रही है। मोहसिन नकवी की स्पीड और उनकी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। कलील मुद्दत मंसूबे की तकमील लायक तहसीन है। तुर्क सदर को इस मंसूबे की वीडियो और खत भेजूंगा। PTI के रमजान के बाद एहतजाज का ऐलान, हुकूमत के साथ कोई राबता नहीं, मुल्क में शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पुलिस गर्दी पंजाब समेत पूरे मुल्क में अरूज पर है। बुशरा बीबी और बानी PTI से वकला की मुलाकातें रोक दी गई। पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं है, लोग पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। 29 अरब डॉलर मुल्क से बाहर चले गए। सिविलियन केसेस सिविलियन कोर्ट्स में होने चाहिए। जिस दिन हमारी हुकूमत आएगी तो 26वीं आनी तरमीम हम वापस करेंगे। असद कैसर ने कहा जब तक आवाम के वोट को इज्जत नहीं मिलेगी मुल्क तरक्की नहीं करेगा। जाली असम्बली से कानून साजी की कोई अहमियत नहीं, ना ही कानून साजी का आवाम को फायदा है। तमाम सियासी पार्टियों को इकट्ठा कर रहे हैं, कानून की बालादस्ती के हवाले से एजेंडा बनाएंगे। मुल्क में ऐसा शफाफ इलेक्शन होना चाहिए जिस पर कोई जमात एतराज न करे। ट्रैफिक हादसा सियासी इशू नहीं, सियासी बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की MQM रहनुमा फारूक सत्तार के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा गुज़िश्ता रोज जलाओ घेराव करने वाले 15 अफराद गिरफ्तार कर लिए। पीपल्स पार्टी चाहती है अवाम के मसाइल हल किए जाएं। हमारा इत्तेफाक हुआ कि हादसात पर सियासी बयानबाजी नहीं होगी। MQM और ANP ने भी कहा हादसात सियासी इशू नहीं। फारूक सत्तार बोले कराची में होने वाले ट्रैफिक हादसात अफसोसनाक हैं, ये लिसानी सियासी या इंतजामी मसला नहीं। हुकूमत काश पहले एक्शन ले लेती तो इतना नुकसान न होता। हुकूमत को अपनी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की सलाहियत रखते हैं। मुतनाज़ बयान देने वाले यहाँ होते तो मुतासरीन को मैसेज जाता। हम जिम्मेदार लोग हैं, हमें मिलकर मुतासरीन के घरों में जाकर दाद रसी करनी चाहिए। IMF की एक और शर्त पूरी, टैक्स चोरी के रोकथाम और रिटेलर्स को कानून के दायरे में लाने का फैसला। कारोबारी जगहों को सील करने का इख्तियार FBR को दे दिया गया। मुतल्लिका कमिश्नरान इनलैंड रेवेन्यू के खिलाफ वर्जी पर जुर्माना आयद करेगा। FBR ने सेल्स टैक्स रूल 2006 में मजीद तरामीम कर दी। FBR की जानिब से तरामीम का नोटिफिकेशन जारी। कारोबार की डीसेलिंग के बाद 3 दिन के अंदर तमाम POS मशीनों का सॉफ्टवेयर ऑडिट किया जाएगा। दौरान ऑडिट रिकॉर्ड होने वाली फिरोख्त को भी मद्देनजर रखा जाएगा। किसी दुकान के 48 घंटों तक FBR के डेटाबेस से मुनक़ता रहने को खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाएगा। जिस तरह हम मुल्क चला रहे हैं ऐसे तो परचून की दुकान भी नहीं चलती। वफाकी वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का तकरीब से खिताब, कहा हुकूमती पॉलिसियों में लिबराइजेशन की जरूरत है। कारोबार करना हुकूमत का काम नहीं, मामलात को निजी शोबे के हवाले करना होगा। PIA की निजकारी में नाकामी हुई, हम एक बार फिर PIA की निजकारी शुरू कर रहे हैं। हमें मुल्की वसाइल पर इन्हिसार बढ़ाना है। दकियानूसी और नौकरशाही के तरीकों से बाहर निकलना होगा। तवानाई की कीमतें आवाम तक पहुँचाने और तवानाई की पायदारी के लिए काम हो रहा है। हुकूमत मकामी पैदावार को बढ़ाने पर तवज्जो दे रही है। ऐसी तवानाई का क्या करेंगे जिसे आवाम खरीद न सकें। पायदार तरक्की के लिए खुद साइंस और तहकीक का काम करना होगा। मरियम नवाज की कारकर्दगी से पीपल्स पार्टी को प्रेशर महसूस होता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की गुफ्तगू, कहा गवर्नर पंजाब तो बहुत कुछ कहते रहते हैं, उनकी बातों को संजीदा ना लिया करें। उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। गवर्नर पंजाब के कहने से कोई वज़ीर आज़म बनेगा और ना हटेगा। सिंध के ताजरों ने मरियम नवाज की इंतजामी कारकर्दगी की तारीफ की तो उनकी शामत आ गई थी। मुझे मालूम हुआ कि वज़ीर आला सिंध ने अपने तर्जुमानों को कहा है कि सीट बेल्ट बांध लें। सिंध और पंजाब के वुज़रा में लड़ाई और विफाक में भाई भाई। नून लीग और PP की खुली मुनाफिकत का सबूत है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा दोनों जमातें बिचो खाई जा उतो रोला पाई जा की अमली तस्वीर बन चुकी है। हुकूमत के तमाम इत्तेहादी लूट के माल की तकसीम पर लड़ रहे हैं। एक साल में पाकिस्तान पर कर्जे और वाजिबात में 6106 अरब रुपए का इजाफा नून लीग और पीपल्स पार्टी हुकूमत का लाया अजाब है। पाकिस्तान पर 88,000 रुपए से ज्यादा कर्ज का बढ़ जाना मईशत की तबाही की गवाही है। नुमाइशी लड़ाई में अवाम महंगाई और मुल्क कर्ज की दलदल में धंस चुका है। जदीद तिब्बी सहूलियात के नए दौर का आगाज। वज़ीर आला पंजाब
मरियम नवाज ने लाहौर स्मार्ट सिटी में स्टेट ऑफ द आर्ट सऊदी जर्मन अस्पताल का संगे बुनियाद रख दिया। बतरजी मेडिकल सिटी में मजमूई तौर पर 500 बेड्स होंगे। सऊदी जर्मन अस्पताल $250 मिलियन से तामीर होगा। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में हेल्थ सिस्टम में बेहतरी के लिए निजी शोबे का खैर मकदम करेंगे। पंजाब का पूरा हेल्थ सिस्टम बदलना और बेहतर करना चाहती हूँ। नया अस्पताल सेहत आमा में बेहतरी और फलाही मुआशरे के क़याम के लिए संगमील साबित होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अल-कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी की दरख्वास्त पर समाअत से इनकार। दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स दिए, अल-कादिर ट्रस्ट केस में तो सजाएं हो चुकी हैं, ट्रस्ट जब्त हो चुका है, ट्रस्ट पंजाब हुकूमत की तहवील में चला गया है, जब्त है, अब इस केस में कुछ नहीं है। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा, ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलें भी मुकर्रर नहीं हुई। जब तक ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम नहीं होता, इस दरख्वास्त पर समाअत नहीं हो सकती। ट्रायल कोर्ट से फैसला आने के बाद ये दरख्वास्त कैसे काबिल समाअत है? अदालत ने वकील दरख्वास्त गुजार को मोहलत देते हुए केस की समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी। नौशहरा फेरोज में गिरफ्तार गुलाम मुर्तजा जतोई को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 2 रोज़ा जुडिशल रिमांड के बाद अस्पताल भिजवा दिया। पुलिस ने GDA रहनुमा को हथकड़ी में अदालत पेश किया। अदालत ने हथकड़ी खुलवा दी। अदालत में मुर्तजा जतोई की तबीयत बिगड़ गई। आइंदा समाअत जुमरात 20 फरवरी को होगी। पेशावर हाई कोर्ट ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब को 35 दिनों की हिफाजती जमानत दे दी। दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म। अदालत ने उमर अयूब को मुतालिका अदालतों में पेश होने का हुक्म दिया। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कहा कि FIA की कोई इंक्वायरी नहीं है। इस्लामाबाद पुलिस के पास 8 FIRs दर्ज हैं। अदालत ने तफसीलात फराहमी के बाद उमर अयूब की दरख्वास्त निपटा दी। पंजाब असेंबली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों का मुकदमा। चौधरी परवेज इलाही की 1 रोज़ा हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मंजूर। फाजिल जज के ट्रांसफर के बायस केस में कार्रवाई न हो सकी। अदालत ने समाअत 4 मार्च तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान के पहले चांद रोवर का नाम रखने के लिए मुल्कगीर मुकाबले का ऐलान। अवाम को पाकिस्तान के चांद रोवर का नाम तजवीज़ करने की दावत। फातेह को 1 लाख रुपए नाम दिया जाएगा। स्पार्को का कहना है, तारीख का हिस्सा बनने और पाकिस्तानी खलाई तहकीक में अवाम की शमूलियत का सुनहरी मौका है। अस्सलाम वालेकुम, ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं एमन महबूब और मैं हूं एतजाज नकी। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीलात शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा।